नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और मैं एक बार फिर हाजिर हूं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए। आज हम बात करेंगे इंडिया की प्रीमियर टेक्नोलॉजी लेड एनर्जी मार्केटप्लेस या एक्सचेंज के फंडामेंटल्स की। यस, यू गॉट इट राइट। हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईईएक्स का एक ओवरव्यू, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स और रेवेन्यू के ब्रेकअप के बारे में भी हम बात करेंगे। इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आईजीएक्स यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज की हम बात करेंगे और साथ ही कंपनी की आगे की जर्नी की बात भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल और सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी के लिए एक नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। रिसेंटली आईईएक्स ने इंडियन पावर मार्केट के बियॉन्ड एक्सपैंड करके एक इंटीग्रेटेड साउथ एशियन पावर मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आईईएक्स ने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की शुरुआत की। कंपनी के पास 6800 प्लस पार्टिसिपेंट्स का एक रोबस्ट इकोसिस्टम है विच आर लोकेटेड अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें 55 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज एंड 500 प्लस कन्वेंशनल जनरेटर्स है। आईईएक्स के पास 4400 प्लस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है that represents industries such as metal, food processing, textile, cement, ceramic, chemicals, automobiles, information technology industries, institutional, housing and real estate and commercial entities। और चलिए अब चलते हैं आईईएक्स के बिजनेस सेगमेंट्स पर। आईईएक्स अपने प्रोडक्ट्स 3 ब्रॉड मार्केट्स में ऑफर करता है: इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट एंड एनर्जी सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। Let's understand them briefly. First is Day Ahead Market यानी कि DAM। Day Ahead Market एक फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है जिसमें एनी सम ऑल 15 मिनट टाइम ब्लॉक्स की डिलीवरी मिडनाइट से स्टार्ट होकर नेक्स्ट डे में 24 आवर्स तक होती है। इस मार्केट में ट्रेड होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस और क्वांटम एक डबल साइडेड क्लोज्ड ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। इस मार्केट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फीचर्स हैं, जैसे कि यह मार्केट जून 2008 से एक्टिव है। इस मार्केट में डिलीवरी नेक्स्ट डे होती है। इसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंक्लूडेड है जो 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था एंड प्राइस डिस्कवरी क्लोज्ड और डबल साइडेड ऑक्शन से डिटरमिन की जाती है। दूसरा है टर्म अहेड मार्केट यानी कि टीएएम। टर्म अहेड मार्केट प्रोडक्ट्स रेंज प्रोवाइड करती है और पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है कि वो टर्म बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी बाय या सेल कर सकते हैं एंड दैट टू फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 11 डेज अहेड। बात करते हैं टर्म अहेड मार्केट के फैक्ट्स और फीचर्स के बारे में। यह मार्केट सितंबर 2009 से एक्टिव है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी 11 डेज तक होती है। इस मार्केट में इंट्राडे, डे अहेड कॉन्टिजेंसी, डेली कॉन्ट्रैक्ट्स, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड है। थर्ड मार्केट है रियल टाइम मार्केट यानी कि आरटीएम। रियल टाइम मार्केट एक नया मार्केट सेगमेंट है जिसमें ट्रेडिंग 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। यह मार्केट हर हाफ आवर के बाद नया ऑक्शन फीचर करती है, जिसमें 4 टाइम ब्लॉक्स या ऑक्शन के गेट क्लोजर के 1 आवर के बाद पावर डिलीवर की जाती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के प्राइस और क्वांटम डबल साइडेड क्लोज्ड ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। यह मार्केट 1 जून 2020 से एक्टिव है। इसमें हर 1 आवर के बाद डिलीवरी होती है। इसमें प्राइस डिस्कवरी क्लोज्ड और डबल साइडेड ऑक्शन के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्रोडक्ट्स के बाद अब बात करते हैं ग्रीन मार्केट की। ग्रीन मार्केट में सिंगल प्रोडक्ट है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये एक नया मार्केट सेगमेंट है जो सीईआरसी अप्रूवल को फॉलो करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस नए मार्केट सेगमेंट में ग्रीन इंट्राडे, ग्रीन डे अहेड कॉन्टिजेंसी यानी कि डीएसी, ग्रीन डेली एंड ग्रीन वीकली जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ग्रीन इंट्राडे, ग्रीन डीएसी और ग्रीन डेली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंटिन्यूअस और वी कैन से स्पॉट ट्रेडिंग मैचिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है, while the company implements double-sided open auction process for Green Weekly। यह मार्केट 21 अगस्त 2020 को लॉन्च हुई थी। इसमें इंट्राडे, डे अहेड कॉन्टिजेंसी, डेली कॉन्ट्रैक्ट्स और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। आईईएक्स का लास्ट बिजनेस सेगमेंट है एनर्जी सर्टिफिकेट्स और इसमें सबसे पहले है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। इस मैकेनिज्म के अंदर एक जनरेटर कंट्री के किसी भी पार्ट में रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर को किसी कन्वेंशनल सोर्स के इक्विवेलेंट कॉस्ट मिलती है और एनवायरमेंट एट्रीब्यूट को एक्सचेंज के थ्रू मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस पर सोल्ड किया जाता है। एक ऑब्लिगेटेड एंटिटी कंट्री के किसी भी पार्ट से रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कि आरपीओ कंप्लायंस को कंप्लाई करने के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स यानी कि आरईसीज को परचेज कर सकती है।
सेकेंड इज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें से एक है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ऑल्सो नोन एज पैट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को न्यू दिल्ली में 4 जुलाई 2012 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च किया था, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पैट एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी को एक स्टेप ऊपर ले जाने और इंसेंटिवाइज करने का काम करता है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स 27 सितंबर 2017 से एक्टिव है। 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट 1 MTOE यानी कि मेट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। ट्रेडिंग सेशन हर ट्यूसडे होता है और ट्रेडिंग टाइम है 1 o'clock to 3 o'clock। और अब बात करते हैं इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स की, जिनकी वजह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, विच विल बी गाइडेड बाय सौभाग्य स्कीम, जिसके अंडर 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगा। रैपिड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड की 20 में से 17 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इंडिया में है। नेक्स्ट 4 years में पर कैपिटा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 40% से इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। सेकेंड फैक्टर है फेजिंग आउट ऑफ प्लांट्स। मार्च 2027 तक 41 गीगावाट्स की कैपेसिटी फेज आउट हो जाएगी और एक्सचेंज के लिए इंक्रीमेंटल अप्रोक्सीमेटली 100 BU की अपॉर्चुनिटी है। तीसरा फैक्टर है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। बजट 2021 में कंपटीशन, कंज्यूमर चॉइस और ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन इंक्रीज करने जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने के लिए 3 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म पैकेज प्रपोज किया गया। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 जो गवर्नमेंट की पावर मार्केट्स को और बढ़ाने की कमिटमेंट को इंडिकेट करती है बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ स्पॉट मार्केट्स टू 25% बाय ईयर 2023-24। डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 25 साल कंप्लीट होने के बाद पीपीए से एग्जिट अलाउ करने का प्रपोजल। इससे सप्लाई साइड लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, जिसमें 100% पावर एक्सचेंजेस के थ्रू डिस्पैच होगी। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। आईएक्स ने पिछले एक साल में 257% रिटर्न जनरेट की है। करंटली कंपनी 86x प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और 36x प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने 67% के नेट प्रॉफिट मार्जिन और 82% ऑपरेटिंग मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02 और करंट रेशियो है 0.24। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 46% और कंपनी की 5 ईयर सेल्स वेरिएंस 13% रिकॉर्ड हुई है। आईएक्स की मार्केट कैप है ₹22,912 करोड़। अब बात करते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज की, जो इंडिया की फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंपोर्टेड एलएनजी पर बढ़ती डिपेंडेंसी के चलते इंडियन गैस सेक्टर डिमांड में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए रेडी है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस के मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी टारगेट सेट किया है, which is to increase share from current 6.5% to 15% by 2030. Currently, वर्ल्ड के एनर्जी मिक्स में गैस का एवरेज प्रोपोर्शन 23.5% है। इंडिया में नेचुरल गैस के शेयर को इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल गैस इकोनॉमी वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रीगैसिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एलएनजी, transportation and end use consumption such as applications in industrial, commercial and residential. Required investments करने से गैस प्राइसिंग और एलोकेशन के लिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, जिससे इफेक्टिव प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई सिग्नल्स जनरेट होंगे। एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म तभी पॉसिबल है जब एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल नेचुरल एक्सचेंज हो। एडिशनली, गैस एक्सचेंज अक्रॉस द वैल्यू चेन कंपटीशन बढ़ाएगा, जो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स और एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ लीड करेगा और गैस की ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी को भी सपोर्ट मिलेगा। द ओनरशिप ऑफ आईजीएक्स इज एज फॉलोज: आईईएक्स 54%, एनएसई 26%, ओएनजीसी 5%, गेल 5%, अदानी टोटल गैस 5%, टोरेंट गैस 5%। और चलिए बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज की। रैपिड अर्बनाइजेशन, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन और डेवलप्ड मार्केट में जहां 30 to 80% पावर ट्रेड होती है, वहीं इंडिया में सिर्फ 5% पावर का एक्सचेंज पर ट्रेड होने के चलते कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कंपनी अपने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में इक्विटी कुछ गैस मेजर्स और पीएसयूज के साथ शेयर कर रही है। आईजीएक्स इन प्लेयर्स के साथ अलाइन करके इस सेक्टर में एक तरह की मोनोपोली अचीव कर पाएगा। FY21 में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 82% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 67% रिकॉर्ड हुए हैं। इन H1 FY22 कंपनी की 1256 करोड़ के टोटल बैलेंस शीट साइज में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट की है, विच शोज कंपनी के मार्जिन और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है।
अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस और थ्रेट्स की। कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, एज पीटीसी अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई एंड बीएससी इस एक्सचेंज बिजनेस में एंटर करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने डिसीजन एट लार्ज कंट्री के वेलफेयर को ध्यान में रखकर लेगी, जिससे आईईएक्स की इकोनॉमिक्स अनफेवरेबल हो सकती है। थर्ड थ्रेट है जेनकोस विच आर जनरेशन कंपनीज और डिस्कॉम्स विच आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी बड़े जेनकॉम्स या डिस्कॉम्स की बैंकरप्सी इस सेक्टर की डिमांड सप्लाई पैरिटी को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे आईईएक्स की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। लेट्स डिस्कस कि कंपनी की आगे की जर्नी कैसी होगी। इंडस्ट्री सेक्शन में हमने कंपनी ग्रोथ ड्राइवर्स डिस्कस किए हैं, इसलिए आईईएक्स प्लान कर रही है कि वो आगे चलकर इन 4 पॉइंट्स पर फोकस करे। सबसे पहला है कंपनी अपने कवरेज और मार्केट एक्सपैंड करे, जिसके लिए कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी और शॉर्ट टर्म मार्केट को इंक्रीज करने के लिए एडवोकेट करेगी। सेकंड पॉइंट इज टू बी द बेस्ट इन क्लास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कंपनी एंटरप्राइज आईटी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर फोकस करेगी। थर्ड फोकस पॉइंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग, जिसमें कंपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और हाई परफॉर्मेंस कल्चर को प्रायोरिटी देगी। साथ ही साथ टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट और रिटेंशन पर भी फोकस रहेगा। एंड लास्ट फोकस पॉइंट इज बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, in which company will play in energy basket of India and work on energy efficiency technology solution. That brings us to the end of this video. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। If yes, then don't forget to like and subscribe. मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक या फंड को हम रेकमेंड नहीं करते हैं, and all of this is just for educational purposes. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.